जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो सावर मंत्र बताऊंगा वो एक बहुत ही शक्तिशाली सावर मंत्र है और हर प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए वो सावर मंत्र आपके काम आएगा। देखिए, आपने जाहर वीर का सभी ने ज़्यादातर नाम सुना है, जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो इस जगह के रहने वाले हैं, उन्होंने तो ज़्यादातर सुना ही सुना है, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर इनका जो तीर्थ स्थान है वो राजस्थान के अंदर है, गोगा मैडी के नाम से। और ये गुरु गोरखनाथ जी के ही प्रताप से पैदा भी हुए, गुरु भी थे। मतलब कहने का ये है कि इनकी जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो बहुत विचित्र कहानी है। खैर, उस कहानी को सुनाने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जब इनका जागरण किया जाता है तो ये जो कथा है इनकी, ये कही भी जाती है। जैसे कि बाबा गंगनाथ का जागर किया जाता है, उसी प्रकार से इनकी भी ये कथा जो है ये गा करके सुनाई जाती है। और ये भी एक वीर थे, जाहर वीर के नाम से हैं। तो ये बहुत ही प्रचंड शक्ति भी है। और देखिए, मुझसे बार बार कमेंट में कहा गया था कि आप इनके ऊपर कोई साधना दीजिए या इनका कोई मंत्र दीजिए, बाबा जाहर वीर का। और इनके बहुत से मंत्र भी हैं, तो मैं आज एक आपको यहाँ पर साबर मंत्र इनका बताऊंगा। उस साबर मंत्र के द्वारा आप किसी भी प्रकार का रोगी हो, यानी कि किसी भी प्रकार की उसको समस्या हो, तो आप वो समस्या इस मंत्र के द्वारा उसकी समाप्त कर सकते हैं। और देखिए, इसमें क्या होगा कि इसमें एक छड़ी सिद्ध की जाएगी, जिसको कि वीर छड़ी बोला जाएगा। और जो इनका चाबुक होता है, एक चाबुक होता है जो कि लोहे का होता है, तो वो भी आप सिद्ध कर सकते हैं। चाहे आप छड़ी सिद्ध करो, चाहे आप उस चाबुक को सिद्ध करो। और उस छड़ी को जिसको भी छुआ दिया जाएगा, उस छड़ी को उसके ऊपर हल्का सा छुआने के बाद मंत्र पढ़ के और छुआ दिया जाएगा। और जो भावना की जाएगी कि भाई इसकी ये परेशानी है, ये इसकी दूर हो जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, और बाबा की कृपा से वो समस्या का निवारण उसका जल्द से जल्द होगा। अब देखिए, ये सिद्ध कैसे की जाएगी, ये जो वीर छड़ी है ये किस प्रकार से सिद्ध की जाएगी, इसकी पूरी विधि मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए, साबर मंत्र है, तो इसलिए इसका जो प्रभाव है वो प्रभाव भी बहुत तीव्र ही होगा, क्योंकि साबर मंत्र के द्वारा ये वीर छड़ी सिद्ध करने की पूरी विधि है। और ये जो मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा आपको, क्योंकि आप जब छड़ी सिद्ध करेंगे तो निश्चित रूप से कृपा आपके ऊपर आ ही जानी है इनकी। कई बार तो ये शरीर पर जैसे कि देवता आकर के अंदर खेलते हैं, उस प्रकार से भी आकर के शरीर के अंदर खेलते हैं और लोगों की बातें भी बताते हैं, लोगों के संकटों का निवारण भी करते हैं। तो ये बहुत ही एक आज कलयुग के अंदर सिद्ध शक्ति है। तो खैर, इनकी जो कथा है, व्यथा है, जो भी है, वो तो खैर बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पर मेरा मकसद है सिर्फ इनके मंत्र को आपको देना और मंत्र सिद्ध करना, मंत्र सिद्धि के प्रभाव से उस छड़ी को सिद्ध करना। अब देखिए, इसमें आपको क्या करना होगा कि किसी भी आप बृहस्पतिवार के दिन आप इनकी पूजा उपासना जो भी है आपको करनी है। और इसमें आपको क्या करना है
कि स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे, और चाहे आप रात्रि में करें या आप दिन में करें इस साधना को। किसी भी रंग के आप कपड़े पहन सकते हैं, किसी भी रंग का आप आसन डाल सकते हैं, और किसी भी दिशा की तरफ मुख करके आप इस साधना को कर सकते हैं। इसमें एक घी का दीपक होगा, और धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आप जलाना चाहें वो भी जला सकते हैं, पुष्प रख सकते हैं, और लोबान की या गूगल आपको चाहिए, और थोड़ी सी कटोरे में जो मिट्टी का कटोरा होता है उसमें कोयले रख लें, यानी अग्नि आप उसमें रख लें। और आपको क्या करना है कि उसमें गूगल सिल्का लें, उस पर थोड़ी सी गूगल डाल दें, ठीक है, और स्नान आदि करके और आपको आसन पर आकर के बैठ जाना है, और आपको एक दीपक घी का जलाना है, और ठीक सामने ही जाहर वीर की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा को आपको लगा देना है, और साथ में ही अपने गुरुजी की प्रतिमा भी आप लगा सकते हैं। गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि जितना भी इनका किस्सा है वो सारा गुरु गोरखनाथ से ही संबंधित है। और भगवान शिव के अवतार हैं, तो भगवान शिव की भी आप इसमें पूजा भी कर सकते हो, आप उनकी तस्वीर भी रख सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गुरु का आपको पूजन करना है। सबसे पहले जो भी आपके गुरु हैं, गुरु को आप टीका भी लगाएंगे, कुमकुम का या सिंदूर का, जो भी आप लेकर के बैठे हैं, टीका लगाना है, धूप दीप उनको दिखाना है, पुष्प चढ़ाने हैं, और गुरु जी से आशीर्वाद लेंगे कि गुरुदेव आज आपके प्रताप से मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, और ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए। और देखिए, आप एक या तो आप चाबुक अपने पास रख लें, या फिर एक लोहे की या फिर लकड़ी की छड़ी, जो भी मतलब आप रखना चाहें, एक छोटी सी छड़ी आप रख लें। अगर आपने चाबुक रखा है जो लोहे का होता है, तो वो फिर आपको छड़ी रखने की आवश्यकता नहीं है। और अगर छड़ी रखेंगे तो मेरे विचार से तो आप एक लकड़ी की छोटी सी छड़ी रख लें, बनी बनाई आती है, बाजार में मिल जाती है, वो खरीद के लेकर के आप एक छड़ी को रख लें पूजा स्थान में ही, ठीक है। और एक थोड़ा सा दूध रख लें, और उसमें थोड़ा सा जल मिला लें, दूध में जल मिला लें, और एक उसमें फूल डाल दें। फूल जो होता है, या तो गेंदा का फूल आप उसमें डाल लें, ठीक है। और ये सामग्री आपको इतना आपको रखना है। और जब आप पूजा शुरू करेंगे, गुरुदेव का पूजन करेंगे पहले, और गुरुदेव से आज्ञा ले करके, और अगर भगवान शिव को आपने गुरु माना है तो फिर आपको क्या करना है, भगवान शिव की ही पूजा करनी है गुरु के रूप में, और उनसे आज्ञा लेनी है उसी प्रकार से, और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला का जाप करना है जरूर। और अगर आपने किसी देहधारी व्यक्ति को गुरु माना है, वो आपके गुरु हैं, और उन्होंने जो भी गुरु मंत्र आपको दिया है, तो फिर आप उसी गुरु मंत्र का एक माला का जाप करेंगे, ठीक है। जब आप गुरु का पूजन कर लेंगे, तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई साबर मंत्र सिद्ध करें तो सबसे पहले आपको सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप आपको जरूर करना है, क्योंकि कोई भी साबर मंत्र आप सिद्ध करोगे तो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का अगर आप 21 बार जाप कर लेते हो, तो फिर आप जो भी मंत्र सिद्ध करेंगे वो सरलता से सिद्ध हो जाएगा, किसी प्रकार का उसमें विघ्न नहीं आएगा, और उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है जिसको आपको जपना है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो वो इस प्रकार से है, गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरों बड़ी भांत, सिंगी टौरों वन कहों मन्नाऊं करतार,
सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। और देखिए, ये साधना 41 दिन की है, तो आप रोज आपको इस मंत्र का 21 बार जाप आपको जरूर करना है। गुरु जी का पूजन भी करना है और सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का भी आपको 21 बार जाप जरूर करना है। और ये मंत्र मैं आपको लिख करके दे दूंगा, आप वहां से नोट कर लेना, वीडियो में ही लिख करके दे दूंगा। जब आप इतना काम कर लेंगे तो फिर आपको रुद्राक्ष की साबरी मंत्रों से सिद्ध माला, जिसकी कि आपको इसमें जरूरत पड़ेगी, वो साबरी मंत्रों से सिद्ध माला आपको चाहिए, आप उसको ले सकते हैं। और ऐसी माला के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना वीडियो में दिया हुआ है, तो आप मुझे वहाँ से नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। और उस माला को आपको वहीं चौकी पर रखना है। हालांकि वो सिद्ध माला है, लेकिन फिर भी आपको उसका थोड़ा पूजन करना है, उस पर पुष्प लगाना है, चढ़ाने हैं, उस पर टीका लगाना है, माला को प्रणाम करके और फिर माला से आपको जाप करना है। और देखिए, मेरे विचार से आप केवल एक माला का जाप करें, क्योंकि मंत्र इनका बड़ा है, क्योंकि मंत्र बड़ा है तो इसलिए एक माला का जाप आप करें। और एक माला के जाप में ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 1-1.5 घंटे का टाइम आपको लग जाएगा। तो देखिए, रुद्राक्ष की माला से आपको जिस मंत्र का आपको जाप करना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश, ओम गुरु जी, जाहर वीर सच्ची सरकार, अला बला को ले जा 7 समुंदर पार, नीला घोड़ा भगमा भेष, खब्बे पैर पदम नाग, गले में विराजे भुरिया मस्तक शेष नाग। आओ आओ बाबा जाहर, गोरख गुरु की मनन आन, तेरी छड़ी कौन विराजे, नाहर सिंह वीर गाजे, सांवल सिंह वीर गाजे, किसके हुक्म से गाजे, गुरु गोरख के हुक्म से गाजे, न गाजे तो चौथे किंगरे वाला न कहाए, नारी बामणी का जाया न कहाए, नागे गुरांग की तेई झूठी हो जाए, गोरख गुरु का चेला ना कहाए, माता का पिया दूध हराम करे, जाग रे जाग, जाहर वीर को मनन के जाग, गोरख गुरु को मनन के जाग, नागे गुरु को मनन के जाग, बहन श्याम कौर को मनन के जाग, माई मदानन को मनन के जाग, गपुरी खेड़े को मनन के जाग, हेमराज गधीले को मनन के जाग, अस्तबली को मनन के जाग, नौ नाथों को मनन के जाग, 84 सिद्धों को मनन के जाग, तेरे संग कौन चले, भैरव हनुमान रखता चले, माई कालका चले, माई मदानन चले, कुडुडिया वीर चले, बावरी वीर चले, अनंत कोटि सिद्ध चले, मेरे चलाए न चले, मेरे गुरु के चलाए चले, दादा गुरु के चलाए चले, गुरु गद्दी के चलाए चले, गुरु गोरखनाथ के चलाए चले,
नाथ सिद्धों की तलवार, वीरों का वार, छड़ी ले जाए अला बला को सात समुंदर पार। इतना जाहर छड़ी जाप संपूर्ण सही, नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश। ये मंत्र है। मंत्र तो बड़ा है और आप भी जानते हैं कि इस मंत्र के जाप में अगर आप एक माला का जाप करते हैं तो फिर आपको कम से कम 1-1.5 घंटे से ऊपर लगेगा। और ऐसा भी आप कर सकते हैं कि केवल 41 बार आप जपें या फिर 51 बार आप जपें, तो कम भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा देर ना बैठ पाएँ तो, ठीक है। क्योंकि इसमें एक माला का जाप तो मैंने आपको काफ़ी बताया है, लेकिन इसमें अगर आप 51 बार भी इसका जाप कर लेते हैं तो तब भी आपको सिद्धि प्राप्त इसमें होगी होगी। लेकिन करना आपको 41 दिन है। अब करना उसमें क्या है कि जब भी आप मंत्र जपें, एक बार आप मंत्र जपें, तो जो छड़ी रखी हुई है और जो आपने दूध में जल मिला करके जिसमें फूल डाला हुआ है लोटे में, उस फूल से जल ले करके और उस छड़ी पर छिड़क दें। एक बार मंत्र जपें तो एक बार छिड़क दें। और साथ में ही जो अग्नि में कटोरे में आपने कोयले या जो भी आग रखी हुई है जिसमें, उसमें गूगल डाल दें। जब तक मंत्र जाप करें तब तक गूगल की ध्वनि चलती रहे, ठीक है। इस तरह से आपको 41 दिन तक लगातार करना है। और जो जल है उस जल को बाद में उठा करके आप कहीं भी छत पर डाल दें उसको, या कहीं भी घास में या पेड़ की जड़ में कहीं पर भी उसको सिला दें, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रतिदिन मंत्र जाप करना है और उस छड़ी पर वही प्रक्रिया आपको करनी है। और ये साधना आप अगर शाम के टाइम करें, मतलब कि 7 बजे के आसपास, तो अच्छा रहेगा। और जब ये आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो वो छड़ी जो है आपकी सिद्ध हो जाएगी। और हो सकता है कि आपको इस साधना में बाबा दर्शन भी दें, सपने में दर्शन दे, या आपके शरीर के अंदर आकर के भी दर्शन दे सकते हैं। और पूरी साधना में आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। हमेशा गलत लोगों की संगत से बचें, शराब, मीट, किसी भी प्रकार के सेवन से बचें, सात्विक भोजन खाएं, चाहे दोनों टाइम खाएं लेकिन सात्विक भोजन खाएं, और सात्विक विचार रखें। किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, क्रोध, इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि आप साधना कर रहे हैं। और जब आपकी वो छड़ी सिद्ध हो जाए तो आपके पास अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो अगर आपने एक बार मंत्र जाप करके और अपने मन में आपने जो भी बोला है, अगर किसी को वो छड़ी छुआ दी तो आपका वही कार्य होगा ही होगा। अब इससे आप क्या कर सकते हैं? इससे आप मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, सब कुछ इसी से कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूँगा, और मेरा कहना वो फर्ज है आपसे, कि आप बिना वजह किसी के साथ भी गलत ना करें। क्योंकि अगर आप गलत करेंगे तो 100% आपको उसका फल भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ में जो आपकी छड़ी है उस छड़ी की भी शक्ति कम हो जाएगी और धीरे धीरे उस छड़ी की शक्ति समाप्त हो जाएगी। अब ये आपको, या जो भी गलत करेगा व्यक्ति, उसको या तो मेरा ही दिया हुआ आप श्राप समझे, या फिर आप अपना ही दिया हुआ श्राप समझे, कि अगर गलत करेंगे तो 100% ये आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। क्योंकि कोई भी शक्ति है वो गलत करना नहीं चाहती है। हाँ, एक बात अलग है कि मान लिया कि आपने शत्रु है, शत्रु ने आपको परेशान किया है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, तो छड़ी उसको छुआ सकते हैं मंत्र बोल के। कभी भी धीरे से, कोई भी, जैसे
कोई भी है बात करते हुए या किसी भी प्रकार से उसको अगर वो छू जाती है और आपने मन में बोल दिया कि ये शत्रु मेरा मित्र बन जाए और ये शत्रुता समाप्त कर दे, तो 100% आपका मित्र बनेगा, आपके ही बारे में सोचेगा और शत्रुता अपनी समाप्त कर देगा वो। तो अगर हमें इस प्रकार से लाभ मिलता है कि भाई हमारा काम भी हो रहा है और हम पे पाप भी नहीं आ रहा है, तो फिर हम ऐसा काम क्यों ना करें। और अगर किसी को भी वशीकरण करना है किसी भी प्रकार से, चाहे कोई आपके पास आता है कि भाई गुरुजी मैं इतना परेशान हूँ, मुझे ये रोग है, मुझे वो है, मुझे ये है, मेरा ये काम नहीं बन रहा, मेरा वो काम नहीं बन रहा, तो आप उस छड़ी को छुआ करके आप उसके कार्य बना सकते हैं। और छुआना आपका काम है, काम तो करेंगे बाबा जहार गिरी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस साधना का लाभ उठा सकते हैं, दूसरों को भी आप परोपकार के कार्य कर सकते हैं कि जो दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो बहुत परेशान हैं उनकी परेशानियों को भी आप मिटा सकते हैं। तो ये जो है ये वीर छड़ी सिद्ध करने की एक संपूर्ण विधि है और जो साबर मंत्र की जो विद्या है वो मैंने आपको बताई है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।